हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट कर लिया था और स्पेशल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशंस। लास्ट इलस्ट्रेशन हुआ था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? इलस्ट्रेशन नंबर 14 से। चलिए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 पढ़ो तो क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्स इन द बुक ऑफ विशाल स्टोर ऑन 1 अप्रैल 2015। ठीक है, एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है। ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट याद है? मैंने वर्किंग करना सिखाया था। पहले क्या करो, टोटल एसेट को लिख लो, है ना। फिर क्या करो, टोटल लायबिलिटीज़ को लिख लो। तो चलिए टोटल करते हैं। मतलब एसेट कितना कितना है टोटल? कैश है 15,000, बैंक बैलेंस है 5,000, तो 15,000 प्लस 5,000। फिर है आपका क्या, स्टॉक है 40,000 का। स्टॉक कितना का है? 40,000। फिर आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर है आपका 3600, तो प्लस फर्नीचर 3600। और क्या बताओ मेरे को, डेटर है 24,000 का, तो प्लस 24,000। बताओ मेरे को ये टोटल कितना हो गया आपका? 15, 5, 20, 40 और 20 हो गया आपका 60, 70, 80 और इधर हो जाएगा आपका 87,600। इजी। चलिए लायबिलिटी निकालते हैं। बताओ मेरे को कितना कितना है। बैंक लोन है 10,000, तो हमने लिखा है यहाँ पे 10,000 प्लस। फिर बताओ मेरे को क्या है, क्रेडिटर है 12,500, तो हमने लिख दिया 12,500। फिर बताओ मेरे को कितना है, बस इतना ही चीज़ दिया हुआ है। चलो टोटल कर लेते हैं। बोलो टोटल कितना हो गया? 22,500। अच्छा, एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो मैंने बताया था, डिफरेंस विल बी ट्रांसफ़र टू। देखो लायबिलिटी साइड कम है ना, तो कैपिटल में जाएगा। और वही अगर एसेट तरफ कम होता तो गुडविल में जाता। चलो बताओ मेरे को कितना हो जाएगा ये। 87,600 माइनस 22,500, तो ये आ गया 100, 5, 6, 7, 65,100। ईजी। चलो ओपनिंग एंट्री पास कर लेते हैं। ओपनिंग एंट्री का फॉर्मूला बोलिए। डेबिट ऑल एसेट, क्रेडिट ऑल लायबिलिटी। फटाफट से बताते जाओ मेरे को। एसेट में कौन कौन है? कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर। फटाफट लिखे। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत नहीं। डेटर में देखो क्या क्या है। डेटर में है आपका एक्स, वाई और जेड, तो एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट एंड जेड अकाउंट डेबिट। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। कैश बैंक में बताओ मेरे को कितना? 15, 5, 40, 3600। 15,000, 5,000, 40,000, 3600, ठीक है। और इधर आपको कितना आया था? ये डेटर देखो कितना कितना है। एक्स में 6, 8 और 10, 6,000, 8,000 और 10,000। सारा लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखेंगे। बोलो लायबिलिटी में क्या क्या है? बैंक लोन है, तो 2 बैंक लोन। क्रेडिटर में बोलो कौन कौन है? क्रेडिटर में है आपका अजय और विजय, तो 2 अजय है ना, और 2 विजय। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखो क्या है, अजय विजय के बाद ख़त्म। हमारे को जो बैलेंस निकला था कैपिटल, यहाँ पे लिख देते हैं 2 कैपिटल। 2 क्या? कैपिटल। चलो बताओ बैंक लोन कितने का था? बैंक लोन था आपका 10,000 रुपये का। अजय में कितना था हमारा क्रेडिटर? अजय 5,000। विजय में बताओ 7,500। कैपिटल कितना आया? 65,100। परफेक्ट। हमारा ओपनिंग एंट्री डन। कॉपी करो ओपनिंग एंट्री को। हम लोग आगे बढ़ेंगे किधर? नेक्स्ट एंट्री से, ठीक है। तो चलिए मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ। ये भी कॉपी कर लिया आपने। आई होप आप लोग ओपनिंग एंट्री सीख गए होंगे, है ना। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 14 पढ़िए। पहला एंट्री क्या है? अप्रैल 2 में बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश 20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। इस तरह का बहुत सारे एंट्रीज किया है हमने। सबसे पहले बताइए MRP कितना का था? 20,000, है ना। MRP था आपका 20,000, ट्रेड डिस्काउंट लगाना है 10%, तो लेस
ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 10% 2000 हो गया, यहाँ बचा आपका 18,000। इसमें बाद हम लोग याद है तो क्या करते थे, कितना कैश में है और कितना क्रेडिट में है, तो कैश और क्रेडिट। बताओ कितना पेमेंट हो रहा है इमीडिएटली, 60% इमीडिएटली हो रहा है, तो कैश है 60%, क्रेडिट है 40%। तो बताओ ये 60% कितना हो गया, 60/100 इंटू 18,000, 0 0 0 0, तो इधर हो जाएगा आपका 00, 6 8 48, कैरी 4, ये हो जाएगा आपका 10, 10,800। ठीक है, इधर करो 40/100 इंटू 18,000, है ना। इधर बोलो मेरे को कितना हो जाएगा, अगर 18,000 में से 10,800 हो जाएगा तो 7,200, है ना, 8,000। परफेक्ट। अब हमें क्या लगाना है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट, 2% का कैश डिस्काउंट है। क्रेडिट में लगाएंगे या कैश वाले में लगाएंगे, कैश वाले में लगाएंगे, तो लेस बाबू क्या, कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%, 2/100 इंटू कितना 10,800, तो 00 00, बोले कितना हो गया आपका, 8 2 जा 16, कैरी 1, तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 2, 216। चलो लेस करो, बोलो कितना आ रहा है आपका, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, 7 में से 2 गया तो 5, इधर आपको कितना बचेगा 10, 10,584। जनरल एंट्रीज करें। बताओ परचेस कर रहे हैं कि सेल, बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश, कैलाश से परचेस कर रहे हैं। पहले इसका वर्किंग कीजिए, बोलिए। ये तो कैश में परचेस किए हैं, तो कैश लिखेंगे एक तरफ गुड्स जिसको बोलते हैं परचेज, और यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट। कोई दिक्कत नहीं, परचेस कर रहे हैं ना, तो गुड्स आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट, जो पैसा वही डिस्काउंट, ये क्रेडिट तो ये भी क्रेडिट, काम खत्म। कैश बोलो कितना, 10,584, गुड्स कितना का था 10,800, डिस्काउंट कितना का था 216। इजी। चलो एंट्री बताओ मेरे को क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड होगा ना, क्योंकि क्रेडिट वाला को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना का परचेस किए 10,800, कैश कितना गया 10,584, डिस्काउंट कितना 216। दूसरा एंट्री देखिए इधर, क्रेडिट वाला बताइए मेरे को, उधार में परचेस कर रहे हैं किससे, कैलाश से। किस में किसमें इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स पे, जिसके ब्रैकेट में लिख देते हैं परचेज, और कैलाश, गुड्स आ रहा है इसलिए डेबिट, कैलाश क्रेडिट, है ना। चलो बोलो कितना एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट, कितना रुपये देखो तो 7,200, 7,200, 7,200। नेक्स्ट एंट्री देखें। चलो, सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 9,000, हमने एक्स को गुड्स बेच दिया कितना का 9,000, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। बोलो क्या एंट्री हो जाएगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसका मैं वर्किंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह का बहुत एंट्री कर रखा है हमने। बोलो कितना 9,000। चलो नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री आपका रिसिव्ड 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट। मैं इस पार्ट को रब करूँ, चलो चलिए अब देखते हैं इधर। पहले ये बताओ मेरे को कि एक्स अभी नया है या पुराना है। ऊपर एसेट में देखेंगे, एसेट में हमको एक्स दिख रहा है कितना का 6,000 का, मतलब ओल्ड डेटर है ना। डेटर में लिख रहा है पुराना वाला ओल्ड डेटर कौन, एक्स, कितना का था 6,000, प्लस अभी कुछ और सामान बेचे उसको, है ना, कितना का 9,000। तो हम लोग को एक्स से कितना रुपया लेना था बताओ मेरे को, 9 6 15,000 रुपये लेना था। इजी, माइनस कैश। एक्स ने हमें कितना रुपया दे दिया देखो तो, एक्स ने हमें दिया है 14,800, तो लेस करते कितना 14,800, तो बोलो कितना रुपया बचा 200। 200 रुपये क्या हो जाएगा डिस्काउंट। चलो वर्किंग बोलो, किस में कितना इफेक्ट पड़ेगा, कैश मिल रहा है एक्स से और डिस्काउंट है, कोई दिक्कत नहीं। कैश आ रहा है डेबिट, एक्स हो जाएगा क्रेडिट, डिस्काउंट कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट। कितना का कैश आया 14,800,
डिस्काउंट में 200, एक्स में 15,000, काम ख़त्म। चलो एंट्री बताओ मेरे को, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स, कैश में बोलो कितना 14,800, डिस्काउंट में बोलो कितना 200, यहाँ पे हो जाएगा 15,000, काम ख़त्म। नेक्स्ट देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, बैंक में हमने 10,000 रुपये जमा कर दिया। चलो बोलो तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक में जमा कर रहे हैं तो एक तो कैश में अफेक्ट पड़ रहा है और एक बैंक में पड़ रहा है। कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट और बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट। तो एंट्री बोलिए इसका क्या एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कितना रुपये देखो तो 10,000, तो 10,000 और 10,000, इजी। यहाँ तक कॉपी करो, मैं सरअप करूँगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट एंट्री है हमारा चेक रिसिप्ट फ्रॉम वाई 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, दिस चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि वाई से हमें कितना रुपये लेना था, देखो तो ऊपर एसेट में लिखा हुआ है ओपनिंग एंट्री में, वाई से लेना था 8,000, वाई ने कितना कैश दिया बताइए, वाई ने कैश नहीं दिया है, वाई ने चेक दिया है, मतलब बैंक में पैसा आ रहा है ना। बताओ कितना रुपया आ रहा है बैंक में, हमारे पास आ रहा है कितना का चेक 7,850, तो 7,850, कितना रुपया कम बोलिए 150। चलो बताओ किस में किसका इफेक्ट पड़ेगा, बैंक में, क्योंकि बैंक में पैसा जमा हो रहा है, वाई दे रहा है और डिस्काउंट, इजी। बैंक में पैसा आ रहा है डेबिट, वाई हो जाएगा क्रेडिट, जो बैंक वही डिस्काउंट, काम खत्म। चलो एंट्री बोलो हमको, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई, बैंक में आया 7,850, डिस्काउंट में 150, यहाँ पे 8,000। नेक्स्ट एंट्री देखें, चलो बताओ, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जेड, कितना 2,000 रुपया, और जेड के पास कितना था, जेड के पास था हमारा 10,000 रुपया, तो बाकी 8,000 हो सकता है वो बाद में देगा। अगला एंट्री देखो ना क्या लिखा हुआ है, चेक रिसिप्ट फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 10 तारीख को चेक मिला है, हम लोग जमा कब कर रहे हैं 12 तारीख को, वो तो बहुत ध्यान से सीखिएगा ये वाला एंट्री, ठीक है। तो पहले ना हम लोग अप्रैल 10 का एंट्री करेंगे, पहले हम लोग किसका एंट्री करेंगे बताओ, अप्रैल 10 का। अप्रैल 10 को क्या हुआ, हमें चेक मिला, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, चेक इन हैंड, ठीक है। किसने दिया, जेड ने, क्योंकि चेक आ रहा है इसलिए डेबिट और जेड हो जाएगा आपका क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री बोलो मेरे को इसका क्या एंट्री बनेगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। कितना रुपया दिया उसने, 2,000 का चेक दिया ना, चेक कर लो एक बार, हाँ 2,000 का चेक दिया। फिर अप्रैल 12 को क्या हुआ बताओ मेरे को, अप्रैल 12 को क्या हुआ, अप्रैल 12 को ये चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया, तो एक तरफ लिख देंगे हम लोग बैंक, क्योंकि बैंक में अफेक्ट पड़ रहा है, और दूसरी तरफ लिख देंगे क्या जमा कर रहे हैं, चेक इन हैंड, इजी। चलो बताओ डेबिट क्रेडिट, बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और चेक हम लोग जमा कर रहे हैं, चेक जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, है ना। चलो बोलो एंट्री बोलो, एंट्री बोलो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितना रुपया बताओ मेरे को, 2,000। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया वाई ने भी तो चेक दिया था, तो हमने वहाँ पे चेक इन हैंड क्यों नहीं लिखा। तो बाबू उसमें आपको एक चीज़ समझना होगा, क्या समझना होगा, अगर हमें चेक मिलता है और हम लोग सेम डे बैंक में जमा कर देते हैं, तब चेक इन हैंड लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हाथ में तो चेक रहा ही नहीं, हमें मिला और हमने जाके बैंक में जमा कर दिया। पर इस केस में क्या हुआ, ध्यान दो, 10 तारीख को चेक मिला और हमने 10 तारीख को जमा नहीं किया, हमने जमा किया 12 तारीख को, तो 10 तारीख को तो चेक हाथ में था ना, तो इसलिए बोलो क्या क्या एंट्री हुआ, चेक इन हैंड और जेड। और वही अगर 10 तारीख को हम लोग जमा कर देते तो चेक इन हैंड लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते सीधा सीधी बैंक अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट आई नंबर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री बताइए मेरे को क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है हमारा चेक रिसिप्ट फ्रॉम वाई डिजॉनर्ड। डिजॉनर्ड मतलब क्या होता है बाबू? चेक बाउंस कर गया। चेक क्या कर गया? बाउंस। वाई ने हमें चेक तो दिया, वाई ने हमें चेक तो दिया, पर वो चेक कोई काम का ही नहीं था, उसके बैंक में पैसा ही नहीं थे, तो इसे हम लोग बोलते हैं बाउंस करना, डिसऑनर करना। क्या करना? डिसऑनर। अच्छा ध्यान दो इधर, ये वाला जो चेक मिला था हमें वाई से कितना का चेक मिला था? 7,850। हमने उसे डिस्काउंट दिया था 150 का, और वाई कितना लेना था वाई से? 8,000। ये चेक क्या कर गया? डिसऑनर कर गया। चेक क्या कर गया? डिसऑनर। बहुत ध्यान से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर। पहले पकड़ो कि किस में अफेक्ट पड़ रहा है। पहले क्या करेंगे बताओ, किस में अफेक्ट पड़ रहा है? एक तो पड़ रहा है वाई पे अफेक्ट, ठीक है, एक पड़ रहा है वापस से बैंक पे और डिस्काउंट पे। जिन चीज़ों पे पहले पड़ा था, है ना, जिन चीज़ों पे पहले पड़ा था उन्हीं चीज़ों में अफेक्ट पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना। हमारा चेक जैसे ही डिसऑनर किया, हम लोग वाई को क्या बोलेंगे? हमें हमारा पैसा वापस दो। तुमने जो चेक दिया था वो तो बाउंस कर गया। वो क्या कर गया? बाउंस कर गया। हमें पैसा क्या चाहिए? वापस चाहिए। तो अगर आप किसी से पैसा मांग रहे हो तो वो बंदा आपका क्या बन जाएगा? डेटर। मतलब वाई हमारा वापस से डेटर बन जाएगा। और डेटर को कहाँ दिखाते हैं? डेटर को दिखाते हैं डेबिट में। याद आया? अच्छा, और वाई का चेक के चलते जो बैंक में पैसा आ गया था वो वापस से घट जाएगा। क्यों? चेक बाउंस कर चुका है। बैंक में पैसा बढ़ गया या घट गया बाबू? जैसे ही चेक बाउंस किया बैंक में पैसा घट गया। तो घट गया तो हम लोग क्या करेंगे बताओ मेरे को? क्रेडिट करेंगे। जो बैंक होता है वही डिस्काउंट होता है। इस बार भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्रेडिट। अभी तक कोई दिक्कत नहीं? चलो वैल्यू पुट करो। वाई से कितना मांगेंगे? 8,000। बैंक से कितना घट जाएगा? 7,850। डिस्काउंट कितने का था? 150। कोई दिक्कत नहीं? चलो एंट्री पास करो। बोलो क्या एंट्री हो जाएगा? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट। सुनो, रिसीव नहीं मिला है, हमने अलाउड को ही कैंसिल किया है। अलाउड को ही क्या किया है? कैंसिल। इसलिए यहाँ पे रिसीव नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो वाई से कितना मांग रहे हैं? 8,000। बैंक से घट गया कितना? 7,850। और डिस्काउंट अलाउड बोलो कितना? 150 रुपया। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, समझ में आ जाएगा। एंट्री को मार्क कर लीजिए, अच्छा एंट्री है। नेक्स्ट देखो फिर क्या है। कैश सेल्स 15,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो इसे करते हैं रब। हमने क्या किया? सामान बेचा। क्या किया हमने? सामान बेचा। कितना का सामान बेचा बताओ मेरे को? 15,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखते हैं गुड्स। गुड्स को सेल्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्योंकि गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट। कैश में भी पैसा आ रहा है और बैंक में भी पैसा आ रहा है। कैश आ रहा है डेबिट, बैंक में भी पैसा आ रहा है डेबिट। बेचे थे 15,000 का, देखो कैश में कितना और बैंक में कितना? 12,000 रुपये बैंक में, तो कैश में कितना? 3,000। इजी। चलो पुट करते हैं हम लोग यहाँ से। बताओ क्या एंट्री हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। कैश में बोलो कितना? 3,000। बैंक में 12,000। यहाँ पे हो जाएगा 15,000। फटाफट यहाँ तक कॉपी करेंगे, फिर मैं सरअप करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या लिखा हुआ है। अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। तो पहले देखो तो अजय को देना कितना था? क्रेडिटर्स में देखेंगे अजय है 5,000, तो हमें अजय को पैसा देना था। एक तरफ लिख देंगे अजय चेक से पेमेंट कर रहे हैं ना, तो लिख देंगे बैंक, क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए हो जाएगा क्रेडिट, अजय हो जाएगा डेबिट। बोलो एंट्री क्या हो जाएगा? बोलिए एंट्री। अजय अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 5,000। नेक्स्ट एंट्री देखो तो बाबू। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारा? ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। कितना रुपया? 50 रुपया, सॉरी। और ओल्ड फर्नीचर सोल्ड कितना रुपया? 750 रुपया। ठीक है, चलिए आइए ध्यान देते हैं हम लोग किस पे अफेक्ट पड़ेगा, इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलो बताओ तो मेरे को, ध्यान दो बहुत अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। पैसा आ रहा है, एक तो लिखते हैं कैश, एक तो न्यूज़पेपर से पैसा आया और दूसरा फर्नीचर से पैसा आया, है ना। तो हम लोग फर्नीचर को तो फर्नीचर रहने देंगे, न्यूज़पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? खुदरा। तो मिसलेनियस क्या बोलते हैं हम लोग इसे? बताओ बाबू।
मिसलेनियस। तो चलो और समझते हैं। पैसा आ रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट, न्यूज़पेपर बेच रहे हैं तो न्यूज़पेपर जा रहा है, ये हो जाएगा क्रेडिट। फर्नीचर भी बेच रहे हैं तो फर्नीचर जा रहा है, ये भी हो जाएगा आपका क्रेडिट। इजी। चलिए एंट्री बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस, है ना, इनकम अकाउंट। और एगो टू में क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? टू फर्नीचर। चलो बोलो, कितना का न्यूज़पेपर था और कितना का फर्नीचर था? आपका न्यूज़पेपर था 50 रुपये का, फर्नीचर था 750। न्यूज़पेपर था 50 रुपये, फर्नीचर था 750, ये हो गया आपका 800। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो तो क्या लिखा हुआ है? Z became insolvent and 40 पैसा इन अ रुपी could be received from his estate। बैड डेट्स पढ़ा था ना हमने, जब भी पैसा डूब जाता है तो क्या बोलते हैं उसे? बैड डेट्स। अब चलो बताओ मेरे को, Z से हमें कितना लेना था? ऊपर में देखो एसेट में लिखा हुआ है 10,000 और Z ने 2,000 का चेक दे दिया था, याद है? तो चलिए बहुत ध्यान से वर्किंग करेंगे, इसका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बताओ, Z से लेना था 10,000, Z से कितना लेना था? 10। उसने कुछ पेमेंट कर दिया, 2,000 का हमें चेक दे दिया था, तो फिर कितना रुपए लेना बाकी था? 8,000, जिसमें से उसने कुछ पैसा दिया कैश में और कुछ पैसा डूब गया, जिसे हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स, है ना। कितना रुपया दिया देखो तो? 40 पैसा इन अ रुपी। 1 रुपये में 40 पैसा मतलब 40%। तो उसने कितना रुपया दिया हमें? 40%। 40/100 इंटू 8,000, तो 0,000, 8 4 जा 32 एंड 00। तो बाबू कितना रुपया डूब गया होगा बताओ ना मेरे को? 60% डूब गया होगा, 40% मिला है तो 60/100 इंटू 8,000, 6 8 जा 40, 8 एंड 00। तो बताओ क्या इम्पैक्ट पड़ा? Z से 10,000 लेना था, 2,000 का चेक वो पहले दे चुका है, अभी 8,000 लेना था, जिसमें से 40% मिल गया, 60% डूब गया। बताओ किसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें कैश आ रहा है तो कैश पे पड़ेगा। कौन दे रहा है कैश? Z दे रहा है। और एगो पड़ेगा बैड डेट्स पे। इजी। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, Z हो जाएगा हमारा क्रेडिट, बैड डेट्स नुकसान है, नुकसान को डेबिट में दिखाते हैं, मैंने बताया था स्पेशल एंट्री कराते वक्त। चलो एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू Z अकाउंट। इजी। चलिए कैश में बोलिए कितना रुपया आया? 3200। बैड डेट्स कितना डूबा? 4800। Z से लेना था 8,000। नेक्स्ट एंट्री देखें। चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक 8,000। 8,000 का गुड्स खरीदेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। बोलो क्या? परचेज अकाउंट डेबिट। बाबू चेक से खरीदे है ना, तो बैंक लिखना होगा, टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 8,000। इजी। फिर देखो क्या लिखा हुआ है? सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। और इसे समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आपने जितना गुड्स खरीदा उसका हाफ बेच दिया, उसका हाफ क्या कर दिया? बेच दिया। तो हम लोगों ने गुड्स कितना का खरीदा था? 8,000। 8,000 का हाफ कितना होता है बाबू? 4,000। तो कितना का गुड्स है हमारे पास? कॉस्ट कितना है? 4,000 का गुड्स को हम लोग बेच रहे हैं। 4,000 में बेच रहे हैं या कमा के बेच रहे हैं? कमा के। कितना परसेंट कमा के? 30%। यहाँ पे लिख देंगे प्लस प्रॉफिट। कितना परसेंट? 30%। तो 30/100 इंटू 4,000, तो ये कितना हो गया आपका? 1,200 रुपया। तो बोले यहाँ पे कितना लिखेंगे? 5,200। इजी। नगद बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं। देखो तो क्या लिखा हुआ है आपका? कहाँ गया क्वेश्चन? सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत। नाम लिखा हुआ है, पैसा लिखा हुआ नहीं है, मतलब उधार बेच रहे हैं। किस में कितना इफेक्ट पड़ेगा? गुड्स पे, जिसे लिखेंगे सेल्स, और एक तरफ लिख देंगे चंद्रकांत, है ना। चलो बताओ, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट, चंद्रकांत हो जाएगा डेबिट। चलिए एंट्री बोलिए। चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का बेचे? 5,200। काम खत्म। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखो तो क्या लिखा हुआ है?
प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़, अपना पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग्स, कितना रुपीज़ 2000 फ्रॉम ऑफिस से निकाला 2000 रुपया और बैंक से निकाला 3000 रुपया, मतलब कैश में भी पैसा जा रहा है और बैंक में भी पैसा जा रहा है। चलो देखो इधर, बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, याद होना चाहिए आप लोगों को। तो एक तरफ लिख देते हैं ड्राइंग्स, है ना। किस में से ड्राइंग्स हो रहा है, कैश में भी हो रहा है और बैंक में भी हो रहा है। ड्राइंग्स नुकसान है इसलिए डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट और बैंक भी जा रहा है तो क्रेडिट, है ना। देखो कैश से कितना गया, कैश से गया है 2 और बैंक से गया है 3, कैश से गया है 2, बैंक से गया है 3, तो ड्राइंग्स हो गया आपका 5। एंट्री बोलो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। बोलो ड्राइंग्स में कितना 5, कैश में कितना 2, बैंक में कितना 3। वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक एंट्री कॉपी करो। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं अल्फ़ाबेट्स लिख रहा हूँ पर आपको यहाँ पे डेट लिखना है और सबके नीचे नरेशन लिखना है। मैं वो सब क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि उससे टाइम बचेगा और हम लोग ज़्यादा सम कवर कर पाएंगे। ओके, कॉपी कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारा पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक। हमने सैलरी दिया कैश में या चेक में, चेक में, तो लिखेंगे यहाँ पे बैंक। सैलरी खर्चा है इसलिए डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट। बोलो एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। कितना का सैलरी था, हम 2000 रुपये, तो 2000 एंड 2000। नेक्स्ट एंट्री देखो, पेड रेंट बाय चेक। हमने रेंट दिया तो एक तरफ रेंट एक तरफ बैंक। रेंट खर्चा है इसलिए डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट। बोलो यहाँ पे क्या एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया, 1500। नेक्स्ट एंट्री देखो, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। तो एक तरफ लिख देंगे ट्रेड एक्सपेंस, कुछ नहीं बोला मतलब कैश में दे रहे होंगे। ट्रेड एक्सपेंस खर्चा है इसलिए डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। बोलो क्या एंट्री, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 500। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। फटाफट कॉपी करो इसे। अब हम लोग बनाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15।